हे गाइस, वेलकम टू यूनिवर्स टैरो। आज हम कर रहे हैं करंट एनर्जीज ऑफ योर पर्सन, बट दिस इज़ अ टाइमलेस रीडिंग। ओके, एक टाइमलेस रीडिंग है, तो जब भी आप इस रीडिंग पर आ रहे हैं, दिस हैज़ अ मैसेज फॉर यू। ओके, ये सिर्फ अप्रैल की रीडिंग या फिर जब भी आप इसे देख रहे हैं, ओके, इट हैज़ अ मैसेज फॉर यू। और ये जनरल रीडिंग है, सो प्लीज़ टेक्स व्हाट रेजोनेट एंड लीव द रेस्ट। एनर्जीज कैन बी वाइस वर्सा। ओके, मतलब जो एनर्जीज़ मैं आपके पर्सन के लिए बता रही हूँ, आपकी एनर्जीज़ हो सकती हैं, और जो आपके लिए बता रही हूँ, आपके पर्सन की एनर्जीज़ भी हो सकती हैं। ये जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है। ओके, एंड यस, अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो उसके चार्जेस भी मिनिमल हैं। ओके, आप रीच आउट कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है। ओके, एंड यस, चार्जेस आर मिनिमल। एंड ऑल्सो अगर आप इस रीडिंग की एक्सटेंडेड रीडिंग देखना चाहते हैं, यानी कि चैनल्ड मैसेजेस फ्रॉम योर पर्सन, ओके, क्या मैसेजेस हैं आपके पर्सन की तरफ से, उनकी हिडन फीलिंग्स क्या हैं, तो वो चीज़ आप देख सकते हैं मेरे न्यू चैनल पर। ओके, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। एंड या फिर अगर आप करियर रीडिंग देखना चाहते हैं तो उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। ओके, अप्रैल की करियर रीडिंग का। ओके, so let's get started. Hi Libra, let's see what are the energies for your connection. Okay, Tula Rashi. We have Three of Pentacles, Justice, Two of Swords. ओके, आई फील यहाँ पे मे बी कोई डिसीज़न नहीं ले पा रहा था कि व्हाट दे वांट इन दिस कनेक्शन, हाउ टू मूव फॉरवर्ड। हो सकता है कि कई बारी दिमाग दो चीज़ों में अड़ जाता है। ओके, ये चीज़ पॉसिबल है, ये चीज़ पॉसिबल नहीं है, दिस वे इज़ राइट और दैट वे इज़ राइट। कोई डिसीज़न हम नहीं ले पाते हैं, या फिर कोई डिसीज़न को हम डिले करते रहते हैं क्योंकि हम जल्दबाजी में कोई डिसीज़न नहीं लेना चाहते। तो यहाँ पे मैं भी कोई इस एनर्जी में था, एंड नाउ दिस पर्सन वांट्स टू वर्क इन द सिचुएशन। और ये उल्टा भी हो सकता है कि मैं भी पहले कोई वर्क करना चाह रहा था और अभी ये पर्सन जो है कंफ्यूज हो गए हैं बिकॉज दे आर थिंकिंग अ लॉट। ओके, बट यहाँ पर गुड न्यूज़ इज़ दैट कि जस्टिस एनर्जी, लिब्रा एनर्जी विच इज़ शोइंग कि बैलेंस क्रिएट करने की अपने दिमाग में ये पर्सन सोच रहे हैं अबाउट दिस कनेक्शन। ओके, एंड ऑल्सो यहाँ पे कोई कार्मिक एनर्जीज लाइक खींचातानी, एक दूसरे को प्रूव करना चीज़ें, या एक दूसरे को चेस करना, अपनी कुछ मनवाना, इस तरह की एनर्जीज रहती हैं, तो वो सब एंड हो चुकी हैं। ओके, ओके, we have high priestess and devil. ओके, यहाँ पे हो सकता है कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि यहाँ पर थर्ड पर्सन की एनर्जीज हो जिसको ये पर्सन हाइड कर रहे हैं, और आप में भी इस चीज़ को इग्नोर कर रहे हैं। ओके, आप अपनी इंट्यूशन को में भी नहीं सुन रहे हैं। एंड डेविल इज़ लाइक किसी भी तरह का ऑब्सेशन, किसी भी तरह का लस्ट। ओके, जो आपको उन चीज़ों में रखता है जो कि आपके लिए सर्विंग नहीं है। ओके, डेविल इज ऑल्सो अबाउट समवन इज क्योंकि हाई प्रीस्टेस के साथ आया, हाई प्रीस्टेस इज अबाउट सीक्रेट। ओके, सीक्रेट विजडम, बट ये डेविल के साथ आ रहा है, तो यहाँ पे समवन इज रियली ऑब्सेस्ड कीपिंग इट सीक्रेट। ओके, कि व्हाट आर दे फीलिंग। बहुत ज़्यादा इस पर्सन को इनसिक्योरिटीज़ हो सकती हैं, सेल्फ एस्टीम इश्यूज़ हो सकते हैं, या फिर ये एक इनको आपको कंट्रोल करने का तरीका हो सकता है कि भाई बताओ ही नहीं कोई कैसा फील कर रहा है, तो सामने वाला नाचता रहेगा। ओके, इट कैन बी एनीथिंग, जो भी आपसे रेजोनेट हो रहा है, आई डोंट नो। ठीक है, सो आई एम टेलिंग स्कैनेरियोज जो हो सकते हैं, बट यहाँ पर कोई डेफिनेटली चीज़ों को अनदेखा ज़रूर कर रहा है, एंड मोस्ट प्रोबेबिलिटी इज़ यू। ओके, थ्री ऑफ वॉन्ड, यस, यहाँ पे थर्ड पर्सन हो सकता है, थर्ड पार्टी इश्यूज हो सकते हैं, यू हैव बिन वेटिंग फॉर टू लॉन्ग। ओके, बहुत ज़्यादा वेट करना किसी का, बस सोच वो बिल्कुल के सामने से ही कुछ चमत्कार हो जाएगा 2 साल बाद, तो दैट इज़ इम्पॉसिबल। ओके, 1 साल बाद, 2 साल बाद, वट एवर इट इज़ द सीन फॉर यू।
ओके। 10 ऑफ कप्स, कुछ लोगों के लिए पर्सन मैरिड हो सकते हैं, ठीक है। मे बी यू हैव चोजन अ पर्सन हु इज़ मैरिड, ओके। या फिर कुछ लोगों के लिए यहाँ पर हो सकता है कि मैरिज के लिए कोई आपको बहुत ज़्यादा वेट करा रहा है, कमिटमेंट के लिए बहुत ज़्यादा वेट करा रहा है। एस ऑफ पेंटिकल्स, यस, यहाँ पे मोस्ट प्रोबेबली एक ऑफ़र का आप वेट कर रहे हैं इस पर्सन की तरफ से बहुत लंबे अरसे से। मे बी अगेन एज आई सेंस्ड काफ़ी समय हो सकता है, 10 महीने, 1 साल, कुछ भी हो सकता है। ओके, यहाँ पे हाई प्रीस्टेस एनर्जी है एंड 2 ऑफ सॉर्ड्स, लिब्रा एनर्जी। दीज आर गिविंग मी वाइब ऑफ 2 नंबर। 2 नंबर मतलब चीज़ों को होल्ड करना, ठीक है। तो यस, यहाँ पर ऐसा है कि मे बी ये पर्सन अपने इमोशंस को भी होल्ड करे हुए हैं, आप इस पर्सन को होल्ड करे हुए हैं। मतलब होल्ड करना मतलब अपने दिल तक रखना। यू आर नॉट एबल टू लेट दिस पर्सन गो और लेट एनी ग्रज गो, ठीक है। कोई ग्रज हो सकता है इस पर्सन से रिलेटेड, बट यहाँ पे कुछ जो एनर्जीज हैं, ठीक है, वो ये दिखा रही हैं कि यूनिवर्स उस लेसन को रिपीट करते रहते हैं जब तक वो लेसन ओवर नहीं होता। आपको लग सकता है कि वो लेसन आपने ले लिया, ठीक है, बट स्टिल इट कीप्स ऑन कमिंग इन डिफरेंट फॉर्म, डिफरेंट शेप, डिफरेंट पर्सन, ठीक है। तो जब तक वो लेसन आप लर्न नहीं करते, क्यों हम किसी पर्सन को कार्मिक कहते हैं, क्योंकि उसके साथ हमारा एक स्ट्रॉन्ग लेसन जुड़ा हुआ है, ठीक है। स्ट्रॉन्ग उस पर्सन का कोई डेप्थ हमको देना था, ठीक है, जिसके बदले उस पर्सन ने हमें कोई लेसन देना था, ओके। तो यस, आपने वो लेसन नहीं लिया, ठीक है, और आप उसी सर्कल में घूमते चले जाएंगे, तो वो पर्सन किसी और शेप और फॉर्म में आपके सामने आएगा, वही सिचुएशन, ठीक है। विच इज़ लाइक आप इन सब चीज़ों को अगर जाने भी दें, स्पिरिचुअलिटी की लैंग्वेज को जाने भी दें, तो भी आप अगर किसी से ऑब्सेस्ड हो रहे हैं तो इट इज़ नॉट अ गुड थिंग, ओके। यू शुड हैव सेल्फ कंट्रोल एंड ऑल्सो अगर वो साइकिल्स रिपीटेड रही हैं, ठीक है, तो वो चीज़ों को जाने देना ज़रूरी है, ओके। यहाँ पे किसी के लिए हो सकता है कि लॉन्ग अवेटेड, लाइक वेरी रेयर केस के यहाँ पे किसी को बहुत लॉन्ग अवेटेड कमिटमेंट कोई देने की सोच रहा है, बिकॉज वो पर्सन अब आपके बारे में सोच रहा है कि भाई आपके मन में क्या चल रहा है, ओके। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, समवन इज फाइंडिंग यू वेरी फ्री। यस, ये जो थर्ड स्कैनेरियो मैंने चलते चलते उठा लिया इस रीडिंग में से, विच इज़ आई थिंक इज़ राइट, कि कोई आपकी फ्रीडम से आप कैसे अपने आप को कैरी कर रहे हैं, कैसे आप अपने आप को रख रहे हैं, आप नर्चरिंग थे, आप मतलब आपकी एक वाइब, वाइब्रेंट वाइब इस पर्सन को अट्रैक्ट कर रही है। someone who has been toxic in past, someone who has been secretive, जिसके साथ चीज़ें में भी सॉर्ट आउट हो चुकी थी, जिस पर्सन ने में भी आपको कमिटमेंट नहीं दी, इस तरह की एनर्जीज हो सकती हैं। और मे बी someone who is married, okay, let's see what is happening in this person's life. We have patience. अभी हमने बात की कार्मिक लेसन की और मेरे दिमाग में यही घूम रहा था कि मान लो आपको कोई पेशेंस सिखाना चाह रहा है और वही कार्ड आ गया है, ओके। रिकॉग्निशन एंड रिवार्ड, सोलर प्लेक्सिस चक्र, ओके। इस पर्सन के साथ आपका कर्मा हो सकता है एंड यू माइट बी एसोसिएटेड विद दिस पर्सन थ्रू सोलर प्लेक्सिस चक्र, ओके। मैंने अपनी जर्नी में एक्सपीरियंस किया है कि हमारे लाइफ में हम उन लोगों को ही अट्रैक्ट करते हैं जो सेम इश्यूज से डील कर रहे होते हैं, ठीक है। अगर हम बिल्कुल फियरफुल हैं तो हम उन्हीं लोगों को अट्रैक्ट करेंगे जो अपनी बेसिक लाइफ को लेके बहुत ज़्यादा डरे हुए हैं, ठीक है। अगर हम कॉन्फिडेंट नहीं हैं, ठीक है, सोलर प्लेक्सिस चक्र दिखाता है डर को, कॉन्फिडेंस को, पॉजिटिव है तो कॉन्फिडेंस, नेगेटिव है तो फियर को दिखाता है। तो आप ऐसे ही लोगों को अट्रैक्ट करेंगे जिनमें सेल्फ एस्टीम इश्यूज़ हैं, ठीक है। तो यस, यहाँ पे मे बी आप इस पर्सन से कनेक्टेड हो सकते हैं थ्रू सोलर चक्रा या फिर क्रिएटिविटी, ठीक है। 3-3 नंबर है तो क्रिएटिविटी कि आप में भी आगे क्रिएटिविटी नहीं कर पा रहे हैं, ये पर्सन आपके बिना आगे क्रिएटिविटी अपनी लाइफ में कुछ नहीं कर पा रहे हैं। क्रिएटिव ब्लॉक यहाँ पे इस पर्सन के साथ आपका है जो आपको क्लियर करने की ज़रूरत है। एंड पेशेंस, ओके। ये पर्सन आपके पेशेंस का टेस्ट लेने के लिए भी हो सकते हैं, ठीक है। कई लोग आपकी लाइफ में आपको पेशेंस सिखाने के लिए ही हैं। कई लोगों का क्या होता है कि हाउएवर टॉक्सिक दे आर,
ओके, हाउएवर टॉक्सिक दे आर, दे टॉक वेरी नाइसली, ओके। और आप कितने ही अच्छे हैं पर आपको आदत है कि आप बोलते हैं चीज़ें और आप बुरे बनते हैं, सम सॉर्ट ऑफ दैट। ये मेरा खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस है, ठीक है। पर आपको ऐसे लोग बहुत ज़्यादा पेशेंस दिखाते हैं कि भाई वो गलत होकर भी चुप है, और गलत होकर चुप होना आसान होता है एक्चुअली, विच इज़ द केस। बट स्टिल आप उनसे फिर भी कुछ सीख पा रहे हैं कि हाउ टू कीप क्वाइट, हाउ टू कीप योर सेल्फ इन कंट्रोल, ठीक है। तो एक टॉक्सिक पर्सन से भी आप ये चीज़ सीख पा रहे हैं। जैसे कहते हैं ना, सिंपल भाषा में कहते हैं बड़ा घुन्ना है, ये बनता बोलता है, ये दिल का साफ है और वो घुन्ना है, ठीक है। तो मैं भी घुन्ने टाइप लोग आपको सिखाते हैं कि लाइक आपको कैसे सेल्फ कंट्रोल रखना है। अपना घुन्नापन रखना भी तो एक पॉजिटिविटी है, अपने अंदर हाइड करके रखना वट एवर यू आर, ओके, अपने अंदर वो सीक्रेट रखना, ठीक है। आई एम नॉट टेलिंग कि आप का पर्सन हो, ठीक है, इट कैन बी लाइक ए जनरल टॉक है, ठीक है। बट आई फील यहाँ पे कोई आपको दूर दूर से देख रहा है, जो मे बी आपके साथ एक मिस ट्रीटमेंट जिसका रहा हो पास्ट में, मे बी डी वैल्यूइंग रहा हो, जस्ट मे बी यू आर नॉट रेडी फॉर दिस पर्सन और दिस पर्सन वॉज नॉट रेडी, ठीक है। तो ये पर्सन कहीं ना कहीं आपको दूर दूर से वो वाइब करता हुआ देख रहे हैं एंड दे वांट टू रीच आउट मे बी, ओके। यस, लेट्स सी। ओशो ज़ैन से पहले हीलिंग मैसेजेस देखते हैं फॉर यू एंड वी विल सी द एडवाइस। वी हैव अलोननेस, इंटीग्रेशन, करेज, अवेयरनेस, ओके। यहाँ पे आई फील यू हैव डन अ रियली गुड जॉब, ओके। यहाँ पे आपने करेज रखा है, बीइंग अवेयर कि आपको इस सिचुएशन में क्या चाहिए, आप अवेयर हैं, आप बैलेंस हो रहे हैं, आप कहीं ना कहीं अपनी अलोननेस को एज अ गिफ्ट मान रहे हैं, ठीक है। उस पर पेशेंटली वर्क कर रहे हैं, ठीक है। देखिए, दो चीज़ें होती हैं, या तो बंदा अलोन होता है या वो सॉलिट्यूड में होता है, ओके। उठ जा, ओके ओके। इट इज़ लाइक, मैंने कहीं पढ़ा था, ओके, हिंदी में कि लाइक एकांत और अकेलेपन में फ़र्क होता है। तो मे बी यू आर लर्निंग दैट, ओके, कि यहाँ पे अकेलापन या फिर लाइफ में समटाइम्स वी डोंट हैव पार्टनर, हम इसीलिए बने कि भाई पार्टनर हो, ठीक है। नहीं तो भगवान एक औरत और एक मर्द क्यों बनाते, ठीक है। तो वी डेफिनेटली नीड अदर पर्सन टू कंप्लीट अस, ठीक है। ये यिन यांग एनर्जी, ठीक है। बट हम ये भी एक पैराडॉक्स है, एक वो क्या कहते हैं, अपवाद है, आई डोंट नो उसको हिंदी में क्या कहते हैं, कि जब तक आप खुद में पूरे नहीं होते ना, तब तक आपको सामने वाला पूरा नहीं कर सकता, ठीक है। तो यस, यहाँ पे समवन इज़ लाइक हीलिंग अ लॉट, और सब आप रिकॉग्नाइज कर रहे हैं इस चीज़ को, ओके। एंड ऑल्सो आप कहीं ना कहीं में भी ये भी समझ रहे हैं कि इसी पर्सन की वजह से आपके अंदर वो चेंजेस आए हैं, ओके। For your advice, we have enlightenment, self-worth and dissipating. Yes, यहाँ पे अगेन सोलर प्लेक्सिस चक्र की और सैक्रल चक्र की ही एनर्जी है कि आप एनलाइटेंड हो रहे हैं अपनी पावर पर, आप अपने अंदर अपनी सोर्स में अपने सेल्फ वर्थ में बिलीव रख रहे हैं, वट यू डिज़र्व। आप कहीं ना कहीं मे बी अगर 1% 2% आप पास्ट की किसी चीज़ में अगर आप उलझ भी रहे हैं सोच के, तो फिर आप उसको सेल्फ वर्थ के बारे में सोचकर आप उसको रिवाइव कर रहे हैं, आप करेज रख रहे हैं, विच इज़ नॉट ईजी, क्योंकि किसी को जाने देना इज़ वेरी हार्ड समटाइम्स, बट इट इज़ वेरी नेसेसरी ऑल्सो, ओके। सो यहाँ पे समवन इज़ लाइक फ्लरिशिंग एज अ पर्सन, ओके। यस, ओके। सो दिस वॉज योर रीडिंग गाइज। अगर आप इस पर्सन की डीप हिडन फीलिंग्स देखना चाहते हैं तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, दैट इज़ अ टाइमलेस रीडिंग, ओके। आप उसे चेकआउट कर सकते हैं माई न्यू चैनल पर, ओके। आई शैल सी यू इन द नेक्स्ट रीडिंग, टिल देन टेक केयर, लव एंड लाइट।